प्रेम श्री गीता माता की जय। श्री भगवान वाच राग द्वेष वियुक्ते अस्तु विषयाणेन्द्रियश्चरन् आत्मवसर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। जब तक हम लोग अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं, अपने आत्म तत्व में स्थित नहीं होते हैं, तब तक हमारी साधना अधूरी है। उस पूर्ण को जानने के बाद ही हम उस अपने पूर्ण स्वरूप का अनुभव कर पाएंगे। दो चीज है, परमात्मा और संसार। परमात्मा मतलब पूर्ण, परमात्मा से अलग है तो संसार अपूर्ण। अंदर भी अगर अपूर्ण का चिंतन हो रहा है तो अपूर्ण है। अंदर या बाहर, जब तक हम अपूर्ण शरीर संसार के साथ हैं तब तक हम अपने लक्ष्य से दूर हैं। जब अपने स्वयं परमात्मा को जान ले तो हम पूर्ण हो गए। और जब आप पूर्ण हो गए तो अब तक जैसे जी रहे थे ना वो एक्टिविटी, अब ज्ञान के बाद जो जीने का स्टाइल है चेंज हो जाएगा। अब तक आप जी रहे थे एक दीनहीन का जीवन, अपने को व्यक्ति विशेष मान रहे थे, सुख में इतरा रहे थे, दुख में घबरा रहे थे, बहुत सारी कामनाएं लेकर तड़प रहे थे। और जब आपको ज्ञान प्राप्त हो गया तो आपके लिए अभी दुनिया नाटक है। वो परमात्मा रूपी डायरेक्टर बैठकर दुनिया चला रहे हैं, प्रकृति सपोर्ट कर रही है और आप एक्टिंग कर रहे हैं। अब यहाँ रोने गाने जैसी कोई बात ही नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न में डरावना स्वप्न देख रहा है, एक हाथी पीछा कर रहा, भागे जा रहा है, हाथी पीछे पीछे वो आगे आगे, अचानक व्यक्ति गिरता और हाथी पहुंचता और अपना पैर उठाता उसे मारने के लिए। उस स्वप्न की जो अवस्था है उसमें अब उसका प्राण जाने वाला है, डर से कांप रहा है। स्वप्न की अवस्था में गिर गया बेड से नीचे और आंखें खुली, तब उसका जान में जान आया, अरे ना तो कोई हाथी ना मैं भाग रहा हूं। जब तक स्वप्न टूटेगा नहीं उसकी हालत गड़बड़ ही रहेगा, परेशान रहेगा। आंखें खुली, कोई हाथी का डर नहीं। जैसे ही ज्ञान होता है, जीव को आत्मज्ञान हुआ, अब एक संसार नाटक है, न कोई अपना न कोई पराया, न कोई दोस्त न कोई दुश्मन, न आना न जाना, न जीना न मरना, न सुख न दुख, केवल नाटक, केवल प्रभु की लीला। और ये केवल बौद्धिक नहीं होता है, ऐसा नहीं कि उसको ज्ञान सिर्फ हो गया, रियल में उसके अपने अंदर में जो शक्ति उसका एहसास हो जाता है, और साथ ही जो अंदर में आनंद है, शांति है, इसका भी एहसास हो जाता है। अब वो भिक्षुक नहीं रहता, वो अपने अंदर के दिव्य आनंद में, दिव्य शांति में गोता लगा रहा है। आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। जिस आनंद की बात हम कर रहे हैं, एक संसार के व्यक्ति लाखों जन्म लेकर भी कल्पना नहीं कर सकता। साधक कभी कभार ध्यान में, सत्संग में डूबता है तो हल्का छींटा पड़ता है तो मगन हो जाता है, बड़ा आनंद है। यह छींटा है जो आपको सत्संग में आनंद आ रहा है, यह आपके आत्मानंद का छींटा है, यह हमारे परम पूज्य गुरुदेव की कृपा की छींटा है। लेकिन जब तक हम अपने स्वरूप को नहीं जानेंगे हम गोता नहीं लगा सकेंगे। तो जब हम उस स्वरूप को जान जाते तो हमारी स्थिति क्या होती है? अब हम संसार में व्यथित नहीं होंगे। यहाँ न कोई अपना है न पराया है, तो राग द्वेष छूट गया। दुख से भागने की और सुख प्राप्त करने की जो तमन्ना मिट गया। राग द्वेष वियुक्ते अस्तु विषयाणेन्द्रियश्चरन् आत्मवसेर विद्यात्मा प्रसादम अधिगच्छति। अब वो केवल आनंद ही आनंद है उसके जीवन में। राग छूटा, ये जो मेरा है ना, ये मेरे का फेरा खत्म हो गया, सब परमात्मा का। और जो द्वेष है ना, मुझे पसंद नहीं, यह भी खत्म हो गया। जब मेरे मालिक का, मेरे स्वामी का है तो मैं कौन होता हूँ इसे काटने वाला? हम लोग बराबर कहते भी हैं कि साधक का जीवन माली जैसा होता है, मालिक जैसा नहीं। परमात्मा के इस बगिया को कोई भी साधक कभी दूसता नहीं है।
मेरे लगाए बाग से तुझे होता क्यों कलेश है, सब रूप मेरा जानना यह प्रभु का संदेश। सब उन्हीं का तो है, मैं क्यों उसको काटूं? वो सर्वांतर्यामी सर्व सामर्थ्यशाली परमात्मा के विधान को मैं क्यों चैलेंज करूं कि सही गलत है? साधक दिमाग नहीं लगाता है, वो दिल लगा के मगन रहता है, वो समझे। हाँ, वो यह जान गया, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे जग के सारे काम, हे राम हे राम हे श्याम हे श्याम। वही बात को जान गया, ये बनाना बिगाड़ना करना सब उसकी खेला है, मैं क्यों टेंशन लूं? राग द्वेष विकते अस्तो, वो अपना पराया बनना बिगाड़ना दुख सुख हटाना पकड़ना सबसे मुक्त है, परम आनंद में है। अपने परमात्मा अपने डायरेक्टर के साथ भी नाटक कर रहा है, मगन है मगन। आत्मसेर विद्यात्मा प्रसादम अधिगस्ति, अंदर जो आत्मस्वरूप प्रसाद है आनंद है उसका रसा स्वादन करते रहता है। यह अवस्था आए बिना दुनिया में कोई दूसरा जगह कोई दूसरा अवस्था नहीं हो सकता कि हम सुखी हो जाएं। यह पहले माइंड में एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम जब तक अपने स्वरूप को नहीं जानेंगे हमें भगवत प्राप्ति परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। इस दुनिया में ऐसा कोई भी उपाय नहीं हम सुखी हो जाए। किसी व्यक्ति को जोर से प्यास लगा हुआ है, पानी पानी चिल्ला रहा, कोई कहता 2 रसगुल्ला खा लो, खा भी लिया, अरे पानी दो, एगो लड्डू खाओ, पेड़ा खा लेके उसका प्यास पानी से ही मिटेगी। हम सब क्या करते हैं ना, अपने मन के बहलाव के लिए कुछ देर, ये बच्चा है तो बच्चा बचपन खेल में, जवानी संसार के मोह माया भोग में, बुढ़ापा रोने कोने में, हम केवल अपने जलन को रोकने के लिए, ये ऐसा ही है। संत कहते हैं जैसे कीचड़ से कीचड़ को धोना, संसार के दुख तृष्णा को संसार से मिटाने का प्रयास कीचड़ से कीचड़ को धोना है। और ये मूर्खता है, कीचड़ लग गया तो कीचड़ लगाएंगे तो धुलेगा नहीं और बढ़ेगा। संसार में जो हमें ताप महसूस हो रहा है इसका केवल एक ही समाधान है, वो आत्मस्वरूप को जानना, परमात्मा के शरणागत होना। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। अब पहले तो हमारा फोकस वहाँ जाना चाहिए। अब यह सवाल उठता है कि उस स्वरूप को जाने कैसे, उसी के लिए तो परम पूज्य गुरुदेव महाराज यहाँ पे हैं। इतना सुंदर तरीके से परमात्मा प्राप्ति के उपाय बता दिए कि कोई दिल से चाहे तो प्राप्त कर लेगा। अभी हम लोग यहाँ आने से पहले श्रीफल का रस पी के आ रहे थे। ऐसे कोई दे दे किसी को, लो बेल है, खा, बड़ा आनंद वाला है, वो दांत मारेगा तो दांत टूटेगा, कहेगा कौन मूर्ख कहता है कि बढ़िया चीज़ है, तो फालतू का चीज़ है। लेकिन उसी श्रीफल बेल को जब उसका रस, फल गुद्दा निकाल के रस डाल के शक्कर डाल के पिए तो कहेगा वाह क्या आनंद है। न जानने वाले के लिए परमात्मा प्राप्ति बहुत कठिन है। हम लोग सुने शुरू में श्रुति भी प्रतिपन्नाते शास्त्र चला, भगवान बोले इतनी बातें तो सुन लिया है, ये देवता पकड़ो, ये देवी पकड़ो, वो बाबा पकड़ो, हेने होने जाओ, यार बंधन को ही मजबूत कर रहे। सिंपल सा बात है, हमारे ही अंदर वो आत्म तत्व परमात्मा तत्व विराजमान है। इसे जानकर हम कृतज्ञ हो जाएंगे, अपने मानव जीवन को सफल बनाएंगे। इसके अलावा कुछ भी प्रयास कर रहे हैं तो उससे हमारा कल्याण नहीं होगा। बच्चा भुला गया है, बच्चा अपना पता नहीं बता रहा है, हम उसे चाह रहे कि कहीं पहुंचा दें कि नाम पता ही पता नहीं है। अगर हम उसका नाम जान जाए, उसके बाप का नाम जान जाए तो पहुंचाना आसान होगा। हम अपना पता ही नहीं जानते, मैं कौन हूँ, किसका हूँ, किस लिए आया हूँ, क्या करना है, जीवन कैसे सफल होगा। जब ये मालूम नहीं है तो बाकी जो भी कर रहे हैं ना, पूरे जिंदगी जितना पूजा पाठ जप तप अपने स्वार्थ लोभ या लाभ के लिए कर रहे हैं ना, एक तरह से बंधन ही नया जन्म का निर्माण है। किसको समझाइएगा? लोग कहता नहीं मुझे ही सुखी होने का उपाय बताइए। गीता में भगवान कहते हैं, हमारे परम गुरुदेव भगवान कहते हैं कि सुख तुम्हारे अंदर है, संसार से तो सुखी नहीं हो सकता है।
लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, कोई बाबा तो उपाय होगा हमको सुखी होने का। पीठ पे मिठाई बांध दे किसी को, भूखे प्यासे छटपटा रहा है, बोले जा तुझे शांति मिल जाएगी। बोलेगा अरे भूख से हम छटपटा रहे हैं, 1 किलो और बांध दीजिए रसगुल्ला, अब तो भूख मिट जाना चाहिए। अरे नहीं, काहे मिट रहा है? जब तक मुख में मिठाई नहीं जाएगा, पेट में नहीं पहुंचेगा, कैसे भूख मिटेगा? अपने स्वरूप को जाने बिना, क्योंकि हम जो हैं वो हैं मानते नहीं, जानते नहीं, जो नहीं उसको पकड़े हुए शरीर और संसार को यह परिवर्तनशील है। यह रोग शोक दुख का खान है शरीर, और मोह माया का खान है संसार। और इसको पकड़ के करे कोई सुखी बना दो, सुखी बना दो, कोई है क्या? ट्रेन के बाहर लटके हुए हैं बोगी से, या बोल रहे हैं कि हम सुरक्षित कैसे हों, अंदर जाओ, बोगी के अंदर जाओ। यह जब तक कोई नहीं समझेगा उसकी साधना शुरू ही नहीं होगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी महाराज स्थित प्रज्ञ के लक्षण में बताएं, अपने अंदर कछुए से उदाहरण दिए। अपने अंदर में रहता है जैसे कछुआ, स्थित प्रज्ञ अपने अंदर रहता है। अब हमारे पतन का कारण हम लोग कल विस्तार से सुने थे इसके पूर्व के श्लोक में, कि हम हैं तो साधक, लेकिन हम गिरते कैसे हैं? गलत को, पराये को अपना मानना ही पतन का कारण है। जो मेरा नहीं है, यह शरीर मेरा नहीं है, संसार मेरा नहीं है, शरीर संसार का है, शरीर से संसार की सेवा करके इससे कर्ज मुक्त हो जाना है। मैं आत्मा हूँ परमात्मा का, इसे परमात्मा में लगा के अपना कल्याण कर ले। तार जोड़ने जा रहे हैं, ध्यान रखना है कि कौन गर्म कौन ठंडा है। हम शरीर को परमात्मा में नहीं लगा सकते, शरीर माध्यम बन सकता है, लगाना अपने आप को। भगवान क्या कहते हैं, मय व मन आधस्व मय बुद्धि मन निवेशय निवसिष्यसि मय व अतर्ध्वम न संशय। मन बुद्धि को मुझ में लगा तो मुझ में वास करेगा, शरीर तो माध्यम है। तो भगवान इसके पूर्व 62-63 श्लोक बताई, 64वां हम लोग सुन रहे हैं। भगवान ने कहा जब जब तू संसार की ओर आकर्षित होगा, तेरा पतन का कारण भी शुरू हो जाएगा। ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्ते सुपजायते संगा संजायते काम कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। 8 सीढ़ियाँ। ध्याय तो अपने आत्मा परमात्मा के अलावा अगर तुम्हारी चाहत संसार में किसी भी प्राणी पदार्थ में हुआ, किसी भी अवस्था व्यवस्था में हुआ, तो तेरे गिरने का खतरा शुरू। केवल ध्यान जाने मात्र से कि मुझे यह सुख मिलता, मुझे धन मिलता, मुझे वो कुर्सी मिलती, मुझे वो पुरुष मिलता, वो स्त्री मिलती, वो ऐसा होता, वो मिलता। हम संसार के किसी भी वस्तु के प्रति जो अनुचित है, गुरुदेव इसके लिए शब्द प्रयोग करते थे, अनाधिकार चेष्टा। हमेशा कहते थे साधकों को, भक्तों को अनाधिकार चेष्टा शोभा नहीं देता। जो हमें नहीं करना चाहिए, जो हमें नहीं प्राप्त करना, जो हमारा नहीं, उसके तरफ अगर हम आकर्षित होते हैं, ध्याय तो विषयान् पुंस, संसार के विषयों के प्रति केवल आकर्षण होना, ध्यान जाना, ये पहला सीढ़ी है कि हम गिर सकते हैं। रुक जाइए, ध्यान मत दीजिए। कोई भी वस्तु सुंदर है तो उसके अंदर परमात्मा है, परमात्मा को निकाल दीजिए तो वो लाश है, लाश को घर में भी नहीं रखना चाहता है। कोई भी सत्ता संपत्ति पावर के पीछे परमात्मा है, देखना है तो सुंदरता के पीछे भगवान को देखिए, वही मालिक है। जैसे हमारा आकर्षण संसार में होता है, संग अस्ते सुख जायते, उसके संग, उसकी प्राप्ति, उसकी चाहत बढ़ने लगा। संगा संजायते कामा, संग से कामना पैदा होता है, अंदर मन टाइट हो रहा है कि मुझे चाहिए, हम गलत सही नहीं सोचते। कामात् क्रोधो अभिजायते, कामना में विघ्न पड़ता है तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध सम्मोहन पैदा करता है, ब्रेन के काम करने की शक्ति खत्म। जैसे बौराहा पागल आदमी की स्थिति होती है, वह हम काम क्रोध की अवस्था में होते हैं।
सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, सम्मोहन से स्मृति खत्म। मैं कौन हूँ, मेरी क्या प्रतिष्ठा है समाज में, क्या इसका परिणाम हो सकता है। मैं एक साधक हूँ, बरसों से साधना कर रहा हूँ, ये सारी साधना को हम चौपट करने जा रहे हैं, ये बात माथा में नहीं आटता है। वो कुछ भी कर लेता है, भ्रष्ट हो जाता है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। जब स्मृति ही नहीं है, ये सत्संग क्यों कर रहे हैं? स्मृति बढ़ाने के लिए कि मैं शरीर नहीं आत्मा हो, परमात्मा का हो, संसार के पीछे नहीं परमात्मा के पीछे भागना है। यह मानव संसार के विषयों में डूबने के लिए नहीं, परम रस में डूबने के लिए मिला। इस स्मृति को ताज़ा करने के लिए, अपने ज्ञान विज्ञान को बढ़ाने के लिए ही सत्संग का आयोजन होता है। और यह स्मृति खत्म हो गया। स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाश। स्मृति नहीं तो बुद्धि काम नहीं करेगी। अब बुद्धि भी नाम पशु है, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। तो भगवान बोले इससे बचते रहना है हर पल। साधना क्या है? कबीरदास क्या कहते हैं? मन की तरंग संभाल लो तो हो गया भजन। यहाँ तरंग उठ रहा है, शरीर बेचारा में क्या रखा हुआ है? अंदर में जो हिलोरा मार रहा है, विषयों की ओर बढ़ रहा है, संसार को जो बढ़ना चाहता है, हमारी जो मनोवृत्ति जाना चाहती है उधर, उसे रोकना है और परमात्मा की ओर लगाना है। सावधान रहना। ऐसे आप छोटा बच्चा लेकर आए हो और वो बार बार भागना चाह रहा है बाहर, तो आप उसको बार बार पकड़ के लाते हैं कि चल। आपके घर में कोई पशु पड़ गया है, कुत्ता बिल्ली, तो उसको भगाते रहते, भाग भाग भाग, फिर गेट बंद करते हैं। वैसे ही परमात्मा का नाम दरवाजा पर रख के, परमात्मा का ध्यान अपने इस अंदर के दरवाजे पर रख के और अपने अंदर में निवास करना, वो गार्ड बनाना है परमात्मा के ध्यान को। जो परमात्मा के चिंतन में है वो सुरक्षित है। गुरुदेव क्या कहते हैं? हमेशा परमात्मा के ध्यान में रहो। जो कर रहे हो, जिस अवस्था में, जिस व्यवस्था में, जिस काल अवस्था में हो, तुम परमात्मा का, अध्यात्म का माहौल में रहो। निज अध्यात्म उत्पन्न करके ता में रहो निरंतर। सोते जागते उठते बैठते ध्यान धरो अभियंतर। तेरा ध्यान परमात्मा पर ही हो। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का हूँ। शरीर संसार का, शरीर को संसार में लगाना है, आत्मा को परमात्मा में लगाना है। यह अवस्था ही हमें आत्म तत्व, अपने स्वरूप को पता लगाएगा। और जब अपने आप को जान गए, इससे आगे बढ़े तो भगवान कहते हैं जब तेरे अंदर में संसार शक्ति मिट गया, तो अपने स्वरूप को जान गया, तो अब तू परम आनंद में है। तेरे अंदर न राग रहा, न द्वेष रहा, न किसी चीज़ का अभिनंदन, किसी चीज़ की चाहना रह गई कि यह चाहिए, और न किसी से द्वेष रह गया कि हमको खराब है। नहीं, सब रूप मेरा जानिए, ये प्रभु का संदेश। अब सब परमात्मा कहीं नजर आएंगे, ना आपको कहीं राग नजर आएगा और ना कहीं आपको द्वेष नजर आएगा। आप समभाव में आ जाएंगे। राग द्वेष विक्तेस्तु विषयानुद्रय शरण आत्मश्री विद्यात्मा प्रसादम अधिगस्ति। और यहाँ भगवान ने जानबूझकर प्रसाद शब्द का प्रयोग किया। सत्संग के बाद प्रसाद लेते हैं हम लोग, पूजा के बाद प्रसाद मिलता है। यह परमात्मा का प्रसाद है। अपने स्वरूप को आप जान गए, यह प्रसाद पा लिए। आज से आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, शांति ही शांति। तो लक्ष्य पहले बनाना है। ये साधना क्यों, सत्संग क्यों, गुरुदेव महाराज के चरण शरण में क्यों आए? प्रसाद पाने। कौन सा प्रसाद? अपने स्वरूप को जानकर मग्न हो जाए, आनंद में डूब जाए, यह प्रसाद चाहिए। प्रसादे सर्वदुःखाणां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेत सोयासु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। यह जो प्रसाद आपको मिला, अंदर की प्रसन्नता मिला, प्रसादे सर्वदुःखाणां हानिरस्योपजायते। आज के बाद आपके जीवन में किसी भी प्रकार का दुख आप पर हावी नहीं हो सकता। यही तो चाहते हैं ना। दुनिया आदमी क्या चाहता है कि हमें दुख ना सटे, हम आनंद में रहे। अब विचार कीजिए, संसार के हर वस्तु चेंजेबल है, बदल रहा है। वो हमें कैसे स्थिरता प्रदान करेगा? जो खुद बदल रहा है उससे हम आशा रखते हैं कि सदा मेरे साथ एक जैसा रहे। शरीर बदल रहा है, संसार बदल रहा है, लेकिन जैसे ही आप अपने आत्मस्वरूप को जाने, जो आपको परमात्मा का प्रसाद मिला या आपके पुरुषार्थ का प्रसाद मिला, इतना दिन साधना किए, भजन किए, तो अपना स्वरूप को जान गए। आपकी कमाई क्या है? यह प्रसाद।
वो धन है, वो साधक धन है, वो सिद्ध जो साधना में लगकर अपने आप को जान लिया, मानव जीवन को धन्य बना लिया। धन्य ऐसे संत फकीर सिद्ध लोग। जो उसे नहीं जान पाया सब अभागे। कमाई चाहिए ना, आप जो कमाई कर रहे हैं इसका फल क्या होगा? अपने स्वरूप को जानकर सदा सदा के लिए सुखी हो जाना। पर साधे सर्व दुखाना हानि रस्योपजायते। ताकत नहीं किसी दुख का, अब आपके जीवन में आकर नुकसान कर दे। हमेशा हमेशा के लिए आपके जीवन से दुखों का अभाव हो गया। अब आपके जीवन में दुख नहीं आएंगे। प्रसन्न चित्त सोह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। आपका चित्त हमेशा आनंद में गोता लगाएगा। अब धर्मदेव जी भी बात कर रहे थे, कभी कभी गुरुदेव प्राकृतिक क्रियाकर्म शौच आदि के समय में भी मगन होकर झूमने लगते थे, भूल जाते थे कि मैं कहाँ हूँ। उन्हीं का नाम उस चीज से है। रात दिन दुख चिंता में जल रहे हैं। क्यों जल रहे हैं? हम उस चीज की चाहत रख रहे हैं जो हमारा नहीं है। हम उस सुख को संसार में ढूंढ रहे हैं जहाँ वो है नहीं। मृग तृष्णा की बात है, सब कहानी जानते हैं। मृग को गर्मी में ऐसा महसूस होता है, विकिरण क्रिया होती है साइंस में कि हवा गर्म होता है तो ऊपर चला जाता है और नीचे, तो उससे लगता है कि जो पेड़ आते हैं वो नीचे आ गया, मतलब कहीं पानी है तो चमक रहा है, ऐसा उसे भ्रम होता है। और दौड़ने लगता है कि जल वहाँ है, वहाँ गया तो ताक देखा तो वहाँ है, वहाँ गया तो वहाँ, वह प्यासे मर जाता है। ये संसार में तृष्णा है। बचपन में लगा कि सुख मिल जाएगा खिलौने में, जवानी में लगा बढ़िया नौकरी मिल जाए, बढ़िया पद प्रतिष्ठा मिल जाए, बुढ़ापा में लग रहा है कि सब हमारे मन लायक हो जाए बाल बच्चा। तो आपको पता नहीं कि सब अपन अपन किस्मत से आया, अपना अपना विधान से जी रहा है। आपके हाथ में अपना भविष्य संभालना है और बाकी को केवल आप एडवाइस दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। सुधारना खुद के लिए और बाकी के लिए सलाह है। मान ले तो ठीक, ना मान ले तो मत ठीक। भूख होना चाहिए अपने अंदर में, अपने अंदर में तड़प होनी चाहिए इस प्रसन्नता को प्राप्त करने का जो आप ही का है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहदु सुखराशि, इसके अंदर है तो ईश्वर के अंश है। निकल के मिल गए तो आप भी तो ईश्वरे हैं। गुरुदेव कहते दूसरा कौन है? सब एक ही परमात्मा का खेल है। लेकिन घट में है तो आत्म स्वरूप है, घट से बाहर आकर मिल गए तो परमात्मा स्वरूप है। हमें कमाई चाहिए, फल चाहिए, लेकिन कहाँ? अपने स्वरूप को जानकर। और हम भाग्यशाली हैं कि एक मजबूत ताकत हमारी मदद के लिए तैयार है, वो है गुरुदेव की कृपा। गुरु कृपा सबके साथ है। साधना कीजिए, सपोर्ट मिलेगा। गुरुदेव कहते हैं जब तक ये ब्रह्मांड है, मेरी सत्ता, मेरी शक्ति, मेरी कृपा हर मुक्ति चाहने वाले साधक को मदद करेगा। कोई दिल से चाहेगा तो मेरी पूरी कृपा का अनुभव होगा। बाकी चीज में अनुभव होगा कि नहीं मालूम। बेटा पोता धन दौलत मांगने से मिलेगा कि नहीं, इसकी गारंटी नहीं। अगर आप मुक्ति के लिए प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको मदद मिलेगा। तो हमें अपने स्वरूप को जानने का प्रयास करना है और इसके लिए सतत प्रयत्नशील रहना है। अगर हम नहीं रहेंगे सतत प्रयत्नशील तो क्या होगा? भगवान आगे कहते हैं, प्रेम सूर्य वृंदावन बिहारी लाल की। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च भाव्यतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। मनमाना साधना करने वाले को इशारा करे भगवान। साधना का मूल पॉइंट आप समझ गए। साधना क्यों? अपने आप को जानने के लिए। और मददगार कौन है? गुरुदेव भगवान, प्रभु की सत्ता कृपा। आप क्या करते हैं? आप सत्संग ही नहीं करेंगे। गुरुदेव का सुंदर वचन निकलता है, हृदय संदेश हृदय से निकल रहा है। गीता नहीं पढ़ेंगे, ध्यान नहीं करेंगे तो क्या होगा? यह बुद्धि नहीं आएगी जो यहाँ आ रहा है। अभी आपके अंदर क्या हो रहा है? एक निर्माण हो रहा है। अंदर का साधक संकल्प ले रहा है, मुझे भी भगवत प्राप्ति करना, अपने आप को जानना। यह केवल यही होगा सत्संग में या गुरु चरणों में या उनके उपदेश पढ़ने से। चावल जब भी खोलेगा तो उस बर्तन में जिसमें पानी गर्म है, सब जगह नहीं खोलेगा। नास्ति बुद्धि तस्य, आप सत्संग नहीं करते, आप साधना नहीं करते, भजन नहीं करेंगे, आप
आप आत्मचिंतन नहीं करेंगे, कोई प्रयास नहीं करेंगे, तो आपके अंदर में अच्छी बुद्धि ही नहीं आएगी, विवेक ही नहीं जगेगा। नास्ति नहीं हो सकता, बुद्धि अयुक्तस्य, जो जुड़ा ही नहीं, न गुरु से, न प्रभु से, न सत्संग से, न भजन से, न चिंतन से। बच्चा स्कूल ना जाएगा तो कैसे पढ़ लिख के बड़ा बनेगा, विद्वान बनेगा? नहीं बनेगा। साधना की महत्ता को बताते हुए भगवान श्री कृष्ण जी महाराज अर्जुन से कहते हैं जुड़ाव जरूरी है। आप बोलते मैं बहुत कमासुत हूँ, बहुत व्यस्त, मेरे पास टाइम नहीं है। आप इसीलिए व्यस्त हैं, खाइए पीजिए, बाल बच्चा पैदा करिए और टंगा के बांस घाट चले जाइए, यही तो आपकी व्यस्तता है। अगर आपके पास परमात्मा के लिए थोड़ा सा टाइम नहीं है तो ये सारी व्यस्तता आपके लिए दुर्भाग्य है। जो आदमी कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, या उसके लिए सौभाग्य की बात नहीं है, या उसके लिए दुर्भाग्य की बात है कि जिस कार्य के लिए आया उसी के लिए समय नहीं है, तो तेरा इस धरती पर आने न आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। फिर तो तू कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी या तुम एक हो, क्या फर्क पड़ा? समय नहीं है, जिस काम के लिए समय नहीं है, समय चुराना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा। गौतम बुद्ध राजमहल को लात मार दिए, मीराबाई महल छोड़कर चली गई, बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े सेठ साहूकार बड़ा बड़ा प्रॉपर्टी छोड़कर भी भगवान में लग गए जब समझ में आया। आपकी समझदारी नहीं है, दुर्भाग्य है, आपकी समझ कम है, नहीं समझ रहे। तो पहले लगिए, साधक बनिए, रूटीन बनाइए, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान का ध्यान कीजिए। जहाँ श्रद्धा है, जिस ग्रंथ में, जिस पंथ में, जिस संत में, उनको फॉलो कीजिए, आगे बढ़िए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे पास सिस्टम से जुड़ाव होना चाहिए। यह गीता घाट आश्रम की सार्थकता किस चीज़ में है? सत्संग में, भजन में, गुरु के चरणों में बैठकर ज्ञान अर्जन में। जैसे ही हम परमात्मा से जुड़ते हैं हमारी बुद्धि अच्छी होने लगती है, अंदर ही अंदर संकल्प उठने लगता है, अब लो न सानी अब न सही हो, राम कृपा भव सिंधु सुखानी, जागे फिर न रसई हो, अब लो न सानी अब न सही हो। क्या भाव आया? अब मुझे परमात्मा प्राप्ति करना है। बहुत संसार के लिए जिया, बहुत भटका, अब ना, अब ये जीवन परमात्मा को सौंप देना है, अब परमात्मा के लिए जीना, इसको प्राथमिकता देना चाहिए। भगवान भी देखते रहते हैं, सारा जवानी ताकत था तो विषयों में पागल हुआ, थक गया, रिटायर हो गया, संसार से दुरत्कार दिया, तो आया है एकदम लाचार होके। आपके घर में गेस्ट आए, साधु आए, आज मैं अनाज नहीं खाऊंगा, फल लाइए। अपनी पत्नी को बोलते हैं फल लाओ, पत्नी जितना सड़ा गला बासी बेकार फल लेके आती है, क्या बोलते हैं? अरे क्या ला रही है? बढ़िया लाओ, ताजा लाओ। आप कभी सोचे कि हम परमात्मा को क्या दें? व्यसन में अपना जवानी या जिंदगी बिता रहे हैं, अत्तानी मानी परमात्मा के लिए आ जाते हैं, लग जाते हैं, कहीं मन हुआ तो भजन कर लेते हैं। क्या परमात्मा खुश होंगे इससे? तो अब तो हुआ कि जो चला गया चला गया। अभी जो अवस्था में है, जिस देश काल अवस्था व्यवस्था में, अभी भी तो लग जाइए। परम पूज्य गुरुदेव गीता हरवा कहते हैं परमात्मा प्राप्ति का सिंपल सा मंत्र है, आज तक हे प्रभु, हे सदगुरु, आज तक मुझे जैसे जीना था ज्ञानता में जी लिया, मैं अभागा वाला जीवन जिया, आज से मुझे ज्ञान हुआ, आप ही मेरे स्वामी हो, आप ही तरन तारन हो, आज से मैं आपके शरण में आया हूँ, मुझे स्वीकार कीजिए और भगवत प्राप्ति के पथ में आगे बढ़ाइए। यही अध्यात्म की विशेषता है, हम जब चाहें परमात्मा में लग सकते हैं। तो जिनके पास अभी ताकत है, शरीर चारा, उनको लगना और अच्छा है। तो जब तक हम परमात्मा में लगेंगे नहीं, हमारी बुद्धि ठीक नहीं होगी। नास्ति बुद्धि रहित तस्य नाइचक्तस्य भावना। और बुद्धि तो छोड़ दे, अच्छी भावना भी नहीं उठेगी। ये जो अंदर से संकल्प उठ रहा है कि मुझे भी भागवत प्राप्ति करना है, यह भावना केवल सत्संग में उठेगा, या साधना में उठेगा, या स्वाध्याय में उठेगा। भाव नहीं उठ रहा है,
क्या करेंगे सत्संग जाके, क्या करें भजन करके। आपको लगता है वो जिंदा आदमी है जिसने सोच लिया कि मुझे धरती पर भजन नहीं करना है। मनुष्य तन प्राप्त करके भी जो भजन नहीं कर रहा वो पशु है। रामचरितमानस सुंदर कांड में तुलसीदास जी कहते हैं वो बिना पूंछा सिंह का भी पशु है जो परमात्मा से दूर है। तो जिस व्यक्ति का जुड़ाव संत शास्त्र परमात्मा से नहीं है उसकी बुद्धि अच्छी नहीं है, ना ही उसकी भावना अच्छी होगी, न च अभाव यतः शांति। और जब भावना अच्छी नहीं उठेगी तो बेचैन रहेगा। आदमी जब दुख में भी हो ना और कोई रास्ता सूझता उम्मीद का अच्छा लगता है। जीव कितना भी दुख में हो, कष्ट में हो, मोह में हो, माया में हो, जब उसे एहसास होता है कि मैं श्रेणी आत्मा हूँ, ये शरीर संसार मेरा नहीं, मैं तो परमात्मा का हूँ, तो एक उम्मीद जगता है, जीने का ताकत मिलता है, जीने का मकसद मिलता है। यह भावना तभी उठेगी जब उसका विवेक सपोर्ट करेगा, और विवेक तभी सपोर्ट करेगा जब उसे बिनु सत्संग विवेक न हो, जब उसे सत्संग मिलेगा। और ये सब नहीं है तो उसके केवल अशांति रहेगा, जलन तड़प दुख भोग रहा है। देखते हैं ना, रात के दारू पी के आया, खुद भी दुखी रो रहा है, गिर रहा है, नाली में भी गिर गया है, परिवार को दुख, समाज को दुख, क्या जीवन है, फिर वही करेगा। एक व्यक्ति सत्संग गया तो साधक बन गया, आनंद बांटने लगा। दूसरा व्यक्ति जो चला गया दारू घर में, क्या बांट रहा है, संसार में अशांति, खुद भी अशांत, दूसरे को भी शांत। भगवान कहते हैं कि जब परमात्मा से नहीं लगोगे, साधना से नहीं लगोगे तो बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, बुद्धि शुद्ध नहीं होगी तो भावना नहीं उठेगा, जब भावना नहीं अच्छा रहेगा तो तुम बेचैन रहोगे, अशांत रहोगे, बोलोगे डॉक्टर से बीपी बढ़ा है। ये क्या है, ये भावना की कमी है आपके अंदर। साधक को बीपी नहीं बढ़ेगा, साधक अपने परमात्मा पर निर्भर है, वो प्रयास में है, उसे स्वाद मिलने लगा है, रस चूने लगा है, थोड़ा थोड़ा ध्यान में मगन है। मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्यात्मा हूँ, मैं आनंद में हूँ, शांति में वजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घट घट वास्तु परमात्मा का। वो आनंद का छींटा उस पर गिरने लगा, वो अब मगन हो गया, वो बहुत टेंशन नहीं लेता है संसार और समाज में। साधक हठग्राही नहीं होता है, साधक दूसरे के मानव में टांग नहीं अड़ाता है, अपनी ऊर्जा और समय अनावश्यक झंझट में नहीं लगाता, उस समय बचा बचा के ध्यान में है, भजन में है, साधन में है, चिंतन में। और असाधक दुनिया में माथा पटक रहा है, टेंशन में। अशांतस्य कुतः सुखम, भगवान बोलते हैं उस मूर्ख को कौन समझाए कि तुम जिस मार्ग पर जा रहे हो यहाँ सुख है ही नहीं। रोएगा, तड़पेगा, चिल्लाएगा, अंत में दुनिया से रोते विदा हो जाएगा। कौन? जो सिस्टम की ओर नहीं गया, परमात्मा से दूर जिंदगी हो गया मजबूर, रोना गाना तड़पना हाय हाय करके चला जाना। जो परमात्मा से लग गया अपना जीवन सफल बना लिया। इसलिए हम सबको मानव तन जब तक है, सांस चल रहा है, अपने आप को जानने, परमात्मा से लगने का भरपूर प्रयास करना चाहिए। प्रेम सूर्य गुरुदेव भगवान की। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनो विधीयते, इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनो विधीयते, तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिमांभसि। अब हमें संसार में ले जाने वाला कौन है? हम पहले भी सुने, इंद्रिय। हमारे पास कोई टाइम अगर नहीं है, रूटीन नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं, तो हम क्या करेंगे? अनर्गल दरवाजे पे बैठ के चार लोग से बात करेंगे, कहीं मंत्रा मौसी के जमात में बैठेंगे, सपनी मामा के पास बैठेंगे और अनर्गल बात करेंगे, झूठ सच करेंगे, या तो लड़ेंगे, झगड़ेंगे, रोएंगे, आंखें भटकेगी, कान फालतू के सुनेगा, जिह्वा होने तड़पेंगे। तो जिसकी इंद्रियां संयमित नहीं है उस व्यक्ति के अंदर में सच्चा साधक पैदा नहीं होगा। साधक बनना है अनर्गल कार्य बंद, अनर्गल संबंध बंद, अनर्गल ताक झांक इधर उधर की बात सुनना, चटर पटर के फेर में रहना बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। आंधी तूफान देखे आया कुछ दिन पहले, क्या किए थे आप? सबसे पहले दौड़ते हुए अपने घर के खिड़की दरवाजा बंद किए थे,
भगवान कहते अपने इन खिड़कियों पर कमाने लगा, आप बिगाड़ के रख दिए हैं। फुटानी में खाना सीख लिया है, कैसा भी खाना है तो चटर पटर जीभ निकल रहा है, नमक लाओ, चटनी लाओ, धनिया लाओ, ये लाओ वो लाओ, कान तड़प रहा है। का सखी 3 दिन से कहाँ हाल, कुछ कहानी न सुनल मोहल्ला के। हाँ है कहानी, सुनिए। फल्ला के बेटा के भतीजी के मौसा के गो चाची थे, मर गए और उनका फल्ला के फलनी भाग गया। हाँ आज नींद बढ़िया आएगा। जिसकी इंद्रिय संसार के विषयों में गोता लगाने वाला है, उस साधक का मन परमात्मा में कैसे लगेगा? नहीं लगेगा। और भगवान क्या कहते हैं, एक इंद्रिय भी बिगड़ जाए तो वो साधक के बुद्धि को वैसे ही हार लेता है, संसार को वैसे ही भटका देता है जैसे हवा नाव को बहा ले जाता है। किसी का आँख भी बिगड़ गया तो गिर गया, कान बिगड़ गया तो गिर गया, जीव बिगड़ गया गिर गया, घ्राण बिगड़ गया गिरा, त्वचा बिगड़ गया, आसपास सुख में गया। और यहाँ पांचों के पांचों इंद्रिय बेकहल है। क्या स्थिति होगी? हॉस्पिटल में लोग पोर्सिसिया में गए कि व्यक्ति का पैर टूट गया था, तो बड़ा भारी कष्ट आप पर है। पड़ोसी पर नजर पड़ा तो दोनों पैर हाथ टूटल है। हम किसको अब क्या बोले, कौन कष्ट है? आगे गए तो पता चले कि आदमी 1 महीना से कोमा में है, उसको कौन दुख बोले? हम अपने आप को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़े हुए हैं, सब के सब को बेकहल बना दिए। घर में जब आदमी घुसता है ना तो घर के लोग सब शक पका जाते हैं। जिससे रावण आ गया कि आज खाने में पता न कहाँ नखड़ा करेंगे, तो पी के आए तो पता न आज कितना झगड़ा होगा। गुरुदेव कहते प्रेम का मूर्ति बनो, और हम इतना डरावना बना लिए कि लोग रोड पर देख के कहता है लक्षुत महाराज आ रहा है, चुप रहना, बोलना नहीं। और सोचते कि हम, वही सोचता है कि हम बड़का भागते हैं, 3 गो टीका मारेगा, 2 फूक मारा मंदिर में, 1 पैक मारा बाहर में, भांजा कहा कोई है हमारे जैसा, और कहेगा हम कितना काबिल हैं। रावण को कभी एहसास हुआ कि मैं गलत रास्ते पे चल रहा हूँ? तो जब तक हम अपने इंद्रियों को नहीं संभालेंगे, रावण का कहा जाता है 10 सिर था, हमारे पास भी ये 5 इंद्रिय से मुझे 5 सिर ही है। एगो हेरे ताक झांक में लगल है, एगो अटर पटर सुने में लगा हुआ है, एगो बड़का को जीभ निकल रहा है कि का खाए, यहाँ तक भरा हुआ तो ये लग रहा है कुछ आओ चलता। इतना बिगाड़ के हम लोग अपनी इंद्रियों को रखे हुए, परिणाम क्या होगा? लावारिस वाला जीवन होगा। जिधर मन तिधर हमको इंद्रिय नचा लेगा। जो नहीं होना चाहिए, जिस उम्र में, जिस अवस्था में वो भी आदमी पाप कर रहा है, भ्रष्ट हो जा रहा है। सुन के लोग दंग हो जा रहा है, फलना से ऐसे हो गया, चिल्ला ऐसे किया, कि सिर्फ थोड़ा सा क्षणिक सुख के लिए, इंद्रिय सुख के लिए, थोड़ा सा इंद्रिय सुख के लिए इंसान भारी से भारी गलती कर ले रहा है, अपना पतन कर ले रहा है। इसलिए भगवान कहते हैं साधना का प्रारंभ कंट्रोल, संयम, अपने इंद्रियों को संयमित करो। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए अर्जुन सुनो, महाबाहो शब्द भगवान ने, तुम में दम है, तुम मेरा स्वरूप हो, मेरा अंश हो, मेरी शक्ति हो, तो परमात्मा, हम लोग सब परमात्मा का ही स्वरूप तो है, नहीं जान रहे, आत्म रूप में आप फंसे हुए। हमारे अंदर असीम शक्ति है, उस शक्ति को गीता घाट भगवान पहचाने, नारायण नरसिंह नारायण होके अपना जीवन हजारों लाखों का जीवन सफल बना दिया। हम अपने आप को घूंगा मंगरू बना के हेरो घेरो नथु बन के पड़ल है, हमसे क्या हो सकता है? ब्रह्मांड को बदलने की ताकत है आप में। आप आम नहीं है, इस शरीर और संसार की संपदा से अपने को मत तौलिए। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः, हम मालिक हैं, मालिक। कैसे? वो परमात्मा का सृष्टि है, वो शहंशाह है, महाराज है, हम युवराज हैं। एक जितने इंद्रिय मरने वाले नौकर चाकर थे, लेकिन हम इनके गुलाम बन गए। हमें
ये परमात्मा ने सौंपा कि तुम्हें मदद करेगा, और हम अज्ञानता में रह गए, मालिक बन गए। इन सब पर कमांड करना होगा। जब तक हम कमांड नहीं कर लेंगे, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, तब तक हमसे सही साधना नहीं होगी। आप प्रयास करेंगे ध्यान करने का, आपको लगेगा कि कोई हमारे बारे में का बतिया रहा है, कान होने सटा ली, एकदम मन कड़ा हो गया। बैठे ध्यान में नाक में गंध आया, लगता है कि उतर गया एकदम बढ़िया कढ़ी भात से रहा न जाए, चलो पहले खा ही लेते। बैठे ध्यान में आ रहे थे सत्संग में, देखिए कि हमारे मंथरा मौसी 3 को के बैठा के कहानी सुना रहे, छोड़ो सत्संग में क्या रखा है, आगे सुनेंगे, पहले ही सुन लेते हैं। इतना दुर्गति मनुष्य सह रहा है, जिंदगी अशांत है, फिर भी वो उसके अंदर सच्चे सुख का तड़प नहीं है, लगन नहीं। जब एक बार पता चल गया कि कीचड़ से कीचड़ नहीं ढूंढता है, तो आप संसार से सुख प्राप्त करने का उपाय करते हैं, तो उसी जो है ना बड़का भैंसवा वाला स्थिति है, जो जाके कीचड़ में लौटता है, सोचता है कि आपके असली स्नान हो गया। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वसा। अर्जुन, अपने इंद्रियों को वश में करो। तेरी मर्जी के बगैर तेरा आंख ताक झांक न करे, तेरी मर्जी के बगैर जीवा न तड़पे, जो मिला प्रशासन से खाओ। कान आलतू फालतू के बात न सुने, भजन सुने, प्रवचन सुने, नहीं तो अपने एकांत में रहे। इंद्रियाणीन्द्रियार्थे व्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिसने, जिस भी साधक ने अपने इंद्रियों को संयमित किया, विषयों से अलग किया, भटकने से बचाया, रोका, वही साधक अब साधना का सही पात्र है। साधना ही नहीं होगा। जैसे कोई दारू ताड़ी पी के ध्यान भजन पूजा पाठ नहीं कर सकता है, ऐसे कोई जिसकी इंद्रिय मतवाला है, वो मतवाले व्यक्ति से साधना नहीं होगा। ना वो बैठ सकता है स्थिर, ना चल सकता है, उसका जीवन पशुवत हो जाता है। जहां संयम है वहीं हम मानव हैं। विवेक और संयम मनुष्य की पहचान है। जिसके जीवन में विवेक और संयम नहीं है, वो पशु ही है। हमें अपनी अवस्था को समझना होगा। जब हम साधक हो गए, हमारा जीवन साधक जैसा होना चाहिए। जिसके जीवन में असाधन ना हो, कुसंजम ना हो, भटकाव ना हो, वो साधक है। और जिसके जीवन में सांसारिक लोग की तरह ही जीवन यापन जो जी रहा है, कैसे साधक कहलाएगा? जो मन सुखा रहा, जहाँ मन वहाँ बैठ रहा, न टाइम न रूटीन, न साधना के लिए टाइम निकाल रहा, मोह माया संसार में फंसा हुआ, वो व्यक्ति कैसे साधक बनेगा और कैसे परमात्मा को प्राप्त करेगा? भगवान ने कहा, अगर तुझे आगे बढ़ना है तो तुम्हें संयम रूपी चाबुक से अपने इंद्रियों को बस में करना पड़ेगा। अगर तेरी इंद्रिय तेरे बस में नहीं है, तो एक कदम भी साधना में आगे नहीं बढ़ सकता। बैठने ही नहीं देंगे। टीवी के फेर कोई 12 बजे तक जगा हुआ है, खाने के फेर में चक्कर लगा रहा है, 2 बजे रात में लौटा, कोई इतना खा लिया कि सुबह भोर में उठा नहीं जा रहा। सबसे सिंपल फार्मूला क्या है? हमें एक साधक की तरह जीना चाहिए। अर्जुन क्यों पूछे स्थित प्रज्ञ का लक्षण? इसीलिए कि हम लोग उसको फॉलो करें। एक अच्छे साधक का जीवन किसी को देख लीजिए, हर वकील साहब हैं, इनका रूटीन बढ़िया, एक साधक का जीवन जी रहे, आम आदमी से बहुत बढ़िया है। हम भी ऐसे जिए कि कब जागते हैं, कब सोते हैं, कब ध्यान करते हैं, कब पाठ करते हैं, अपना काम करते हैं, सत्संग करते हैं। और किन्हीं माता का अच्छा रूटीन हो सकता है। हम उसको नहीं देखे जो 2 बजे रात तक जगे हुए हैं, कैबरे डांस कर रहा है, घूम रहा है, आलतू फालतू कर रहा है, उसके पास लक्ष्य नहीं है। जिनके पास लक्ष्य उस सत्संग में बैठे हुए हैं, जिनका लक्ष्य नहीं है, मनोरंजन है, उनको जब मन तब सत्संग आ सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, जब मन तब जा सकते हैं। आए जाए मत आए, जब मन हो तो साधना कीजिए, ना हो मत कीजिए। जब मन हो तो गीता पढ़िए, मत पढ़िए, क्योंकि आपका लक्ष्य नहीं है। तो आपको यह जीवन जो सफल होना चाहिए, सफल भी नहीं होगा। ये सस्टेन का कोई टारगेट नहीं है जीवन में, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS,
उसको पढ़ने की क्या आवश्यकता है? पढ़े पढ़े मत पढ़े। भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तुम अगर अपने स्वरूप को जानना चाहता है, अपने जीवन को सफल बनाना चाहता है, तो संयम, अपने पर शासन। गुरुदेव हमेशा कहते थे आसन से शासन करो, प्राणायाम से प्राण को मजबूत कर परमात्मा में लगाओ। ये कैसे हो सकता है कि हम एकदम ढीला ढाला है, बेकाल है और हम उस परम तत्व को प्राप्त कर लें? साधक कभी भी साधना से कंप्रोमाइज नहीं करता है। दुनिया के मामले में कंप्रोमाइज होता हो जाए, साधना से नहीं। क्योंकि गीता का मूल पर्पस ही ना है, गीता 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 त्याग, त्यागी। जितना इतिहास उठा के देख लीजिए, संत महात्मा सिद्ध पुरुष का त्याग किए तो इनको प्राप्त, भगवान प्राप्त हुए। कोई संसार छोड़ा, कोई मोह छोड़ा, माया छोड़ा, राजपथ छोड़ा, मेहनत किया, बाहरी कष्ट भी सहा, तपस्या किया, संसार को त्यागा तो परमात्मा मिले। हम संसार को पकड़ के पड़े पड़े चाहते कि हम परमात्मा को प्राप्त करें। आपके जीवन में होना चाहिए। और जीवन बहुत बड़ा नहीं है, सपरते सपरते तो आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः। संसार के लोग से उल्टा चलना पड़ेगा। भगवान करे या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी। दुनिया वाला जिस चीज के पीछे पागल है, संयमी तपस्वी मुनि उसके उल्टा पागल है। वो संसार को पकड़ने में पागल है और साधक संसार से ध्यान हटाकर परमात्मा को पकड़ने में पागल है। पहले मोटा मोटी अर्थ समझिए कि जब सारे दुनिया वाले के लिए रात होता है तो साधक के लिए वो दिन है, जागता है। दुनिया वाला सो गया तो साधक जागता है, और दुनिया वाला जागता है तो साधक सो जाता है। तो एक मोटा मोटी अर्थ लगाइए कि सारी दुनिया वाले 7-8 बजे तक सोते हैं तो साधक 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे उठकर ध्यान करता है। सारे दुनिया वाला 12-1 बजे तक जगे तो साधक सवेरे जल्दी से गया, विश्राम किया और भोर में 2 बजे 3 बजे उठ के साधना की। लेकिन इसका विशेष अर्थ है कि दुनिया वाले उस परम तत्व की तरफ से बिल्कुल ही भूला हुआ है, भटका हुआ है, बेखबर है। जिसके लिए यह मनुष्य शरीर मिला, उस मनुष्य शरीर को वो जिसमें संसार के प्राप्ति में लगा रहा है। यहाँ क्या कर रहे हैं? कितने के घर में लगन होगा, शादी होगा, विवाह होगा, अगल बगल पड़ोसी में, आप भूल कर यहाँ बैठे हो। क्यों? आप साधक हैं, त्याग किए उधर। साधक के पास हमेशा यह मोटो रहता है कि मुझे भगवत प्राप्ति करना है, इसके लिए संसार बाधक है। वो संसार के किसी भी आकर्षण में नहीं फंसता है। दुनिया वाला भगवान में फॉर्मेलिटी करेगा और संसार में दिल से लगा हुआ है, दिल से नाच रहा है, गा रहा है, खा रहा है, पी भी रहा है, मस्ती कर रहा है। दुनिया मेरी, बेटे मेरे, पति मेरे, फ्रेंड मेरे, ये वो उसको दुनिया में जीने में लगता है कि वाह बड़ी शानदार जीवन है। साधक इस दुनिया को पहचान गया है, यह दुनिया जन्मों से मुझे भटका रहा है, रूप बदल बदल के मैं आ रहा हूँ और संसार के धोखा में पड़ा हुआ हूँ। इसलिए वो संसार की ओर आकर्षित नहीं होता, वो अपनी पूरी ताकत परमात्मा की ओर लगाता है। तो साधक जब संसार का मामला आया, हाँ क्या खाइएगा, कुछ खिला दीजिए, ताकत नहीं लगाता। कहीं पंचायती झगड़ा है, अरे नहीं हमको छोड़ दीजिए, वो संसार में अपनी ऊर्जा नहीं लगाता है। मान सम्मान आदर भी नहीं लेना चाहता है। वो इसको बुलाए कि आइए ना, हम चाहते हैं आपको यहाँ का विधायक बना देने, जी रह दीजिए, हम ठीक है, हम परमात्मा की शरण में। वो संसार के मान प्रतिष्ठा जय जयकार इससे अपनी दूरी बना के रखता है।
वो परमात्मा का सेवक, दास, भक्त बनकर अंदर लगा रहता है। हमारे गुरुदेव नाम इनका रख दिए दास बाबू, बोले तेरे अंदर जो भक्ति है इसको जगाओ, सेवा जगाओ। लग गए। देखे गुरुदेव कि इस भक्त में सेवा भाव है। गुरुदेव हमेशा कहते थे कि जहाँ ज्ञान काम नहीं आता वहाँ सेवा काम आ जाता है। हम संत चरण जी का कहानी सुनाते रहते हैं। संत चरण जी रोने लगे जब गुरुदेव मिलने गए। बोले डर रहे हो मौत से? नहीं गुरुदेव, यह लगता है कि साधना ठीक से नहीं हुआ। बोला सेवा हुआ ना ठीक से? तो हमारे गुरुदेव बहुत प्रैक्टिकल, बहुत बड़े हमारे परमात्मा के विधान को जानने समझाने वाले हैं। इस धरती पर आई कर्जा चुकाने, हम जितना भी सेवा कर ले। दूसरा नाम इनका रखा सकता था महाराजा सिंह या महाराजा बाबू, तो ईगो आता। गुरुदेव ही दास बना दे तो भाव आ गया। बड़े बड़े संत महात्मा जिनके चरण में बड़ा बड़ा सेठ साहूकार राजा महाराजा सिर पटकता है, वो भी अपने को बोलते हैं मैं तुलसी दास हूँ, मैं कबीर दास हूँ, मैं दास हूँ। दास में तो समझते हैं हीरा, हीरा परमात्मा के सबसे प्रिय जो हो। तो हमें संसार में, संसार के मामले में बुद्धूमल बन के रहिए। पंचायती कराना है, कोई कहा इनको ना इनका ना बुझाता है, इनको छोड़ दो, उनको ले चलो, आप खुश रहिए कि बच गए। तेज बनिएगा ना तो संसार पकड़ले रहेगा। कभी हेने खींच के ले जाएगा, हेने खींच के ले जाएगा, कभी होने ले जाएगा, होने ले जाएगा। आपकी सारी ऊर्जा इधर उधर ही लगा रहेगी। लेकिन संसार के मामले में भोंदूमल और परमात्मा प्राप्ति में एकदम तत्पर। 4 बजे भोरे से उठ के एकदम परमात्मा के ध्यान में लीन है, सत्संग में लीन है, गीता पढ़ रहे हैं, मेरा लक्ष्य गा रहे हैं, मगन है, वहाँ प्राति गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं। इस मामले में तेज। बोध गया में एक बार सत्संग चल रहा था। जब मैं सत्संग में बैठता था तो 10-20 को साधु संत बैठते थे और लोग होते थे। जब भंडारा शुरू होता था तो खाली पीला पीला गिरुआ बस वाला से भर जाता था। तो जो साधक तो बोलते थे राम नाम में आलसी और खाने में होशियार, ऐसे कथित साधु के बारंबार दिखा। तो वो लोग खाली टाइम देखते थे कि घंटी लगा कि नहीं भोजन का, बाकी सूतल है कहीं पड़ल है। घंटी लगा तो सब के सब भंडारा में पहुंच गए, सत्संग में नहीं पहुंचते थे। क्यों? उनको पता था कि हम पर काम तो हो गया, हम तो सब जानिए गए, हम तो साधु हो न गए। गुरुदेव कहते थे साधु का भाव भी एक अहंकार ही है, ये भी एक बंधन है कि मैं साधु, कुछ नहीं, जो है वही रह गए तो परमात्मा मिलेंगे। तो हमें क्या करना है? संसार के मामले में बहुत तेज होने की आवश्यकता नहीं है। कितना बटोरेंगे, छोड़ के जाएंगे। ये मान प्रतिष्ठा संसारिकता जहाँ ये आता है साधक वहाँ भोंद बन जाता है। और जब बात साधना की आती है, भजन का आता है, वहाँ साधक तेज हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, किसी न किसी प्रकार समय निकाल कर दिन में पाठ करना भी है, भजन भी करना है, ध्यान भी करना है, आत्मचिंतन भी करना है, सत्संग भी करना है। साधक इसमें तेज होता है, समय चुरा के कर लेगा। 10 मिनट समय मिला तो बैठ के गीता लेके बैठ गया। आप में बहुत सारी माताएं ऐसी हैं जो 1-1 मिनट समय का सदुपयोग करते हैं। अभी फुर्सत में है तो गीता पढ़ लिए, फुर्सत में तो ध्यान कर लिए, फुर्सत में भजन गा लिए, फुर्सत में प्रवचन सुन लिए। इस तरह से दोनों का जीवन में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। संसारिक लोग संसार के मामले में पूरी ताकत लगाते हैं, साधक भगवान के मामले में पूरा ताकत लगाते हैं। संसारिक लोग भक्ति भजन साधना की बात आती है तो एकदम आएंगे भी तो लगेगा कोई बीमार आदमी आ रहा है, धीरे धीरे, जैसे हॉस्पिटल में जाना हो, उदास निराश कहाँ धरा गया। नहीं, उल्टा जीना। यानी भूतानाम तस्याम जागृत सन्निधि। जिस मोह रूपी निशा में सारा संसार सोया हुआ है, साधक जागते रहता है। और ये दुर्भाग्य की बात है कि जहाँ साधना भजन की बात होती है वहाँ साधक तो जगा है, लेकिन संसार वाला वहाँ पे बेखबर है। हमें अपने मनुष्य तन का मूल्य समझना है। आपोर्यमाणं अचल प्रतिष्ठं
समुद्रमापः प्रविशन्ति तद्वत्कामाय प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। भगवान स्थित प्रज्ञ परमात्मा प्राप्ति साधक का लक्षण बता रहे हैं। जैसे समुद्र में हजारों नदियां समा जाती है, समुद्र के जो बाउंड्री है, जो समुद्र का स्तर है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही जो परमात्मा प्राप्ति कर लिए, सिद्ध हो गए, अच्छे साधक है, उन्हें संसार के जो मोह माया विषय सुख है कुछ प्रभावित नहीं कर पाता, इसलिए वो शांति से जीता है। उससे कोई बेचैनी नहीं होता, उससे ना तो सुख की लालसा है ना वो दुख में घबराता है, उसके अंदर कोई स्पृहा नहीं है। हमें भी अपने जीवन को ऐसा ही बनाना है और यही गीता का सहज योग है। सुख है इतराना नहीं है, दुख है घबराना नहीं है। कोई भी स्थिति परिस्थिति हो परमात्मा से जुड़ाव रखना है, अनासक्त भाव से संसार में जीना है, एक उसी की सत्ता को देखना है। सबका कंट्रोलर हमारे परम प्रभु हैं, हम भी इस संसार में रोल करने नाटक करने आए हैं। यह सिस्टम चल रहा है, उसका हम एक अंग है। गलती कहाँ होती है कि हम सुख में मगन हो जाते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि अगर सुख का आनंद ले रहे हो ना तो दुख का भी आनंद लेना होगा। गीता में भगवान कहते हैं, सुनते रहते हैं, ये ही संस्प्रजा होगा दुखियों ने एवं ते आद्यंतवंत कौन्तेय न ते सुरम ते बुद्ध। भगवान कहते हैं अर्जुन, जो सुख के पीछे पागल है, सुख भोग में अपने को बड़ा आनंदित महसूस कर रहा है, उसको उतनी मात्रा में दुख भी भोगना पड़ेगा। जहाँ से सुख आएगा वहीं से दुख भोगना पड़ेगा। अगर इस शरीर से बड़ी सुख लिए तो इस शरीर रोगी सुखी हो जाएगा। धन से बहुत घमंड किए, सुख भोग किए, इतना है तो एक दिन से आपके सामने धन छीन भीन बंटवारा प्रॉब्लम कोर्ट कचहरी हो सकता है। आप केवल अपना रोल कीजिए, पकड़िए मत, परिस्थिति को मत पकड़िए। और सिंपल तरीका है माली बनकर जीना है। संसार में हम गलती वहीं करते जो हम मालिक हो जाते हैं, नहीं, मालिक केवल भगवान है। ये संसार उनका, परिवार उनका, सामर्थ्य उनका, सब उनका। गीत बुद्धि योग में कल हम लोग बार बार इसको सुन रहे थे। भगवान ने कहा दुनिया मेरी है, तू भी मेरा है, तुझे जो जिम्मेदारी दिया है मिला, जो स्वाभाविक मैंने दिया है, जो तू कर रहा है मेरे सामर्थ्य से कर रहा है, इसलिए मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म करो और मुक्त हो जा। हम बांधते कैसे, इस दुनिया पर कब्जा करने लगते हैं। मेरी दुनिया, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा सुख, मेरा दुख। जहाँ दूसरे के धन को हम अपना दावा ठोक देंगे तो केस हो जाएगा ना। संसार भगवान का और हम बोलते मेरा है, हम सब कब्जा करेंगे, हम जैसे चाहेंगे वैसे जिएंगे। यहीं पे हम गलती करते हैं और यहाँ पर हम बंध जाते हैं। बंधन क्या है? संसार के किसी प्राणी, पदार्थ, वस्तु, स्थिति, परिस्थिति पर कब्जा जमाना, अपना मानना, ये बंधन है। ठीक है, तेरा तो आप फिर जन्म लो। और मुक्ति क्या है? सब तेरा, मैं भी तेरा, और मुझे चाहिए, आप चाहिए, निकल जाइए। यज्ञ की परिभाषा में भगवान एक लाइन में स्पष्ट कर दिए, यज्ञार्थात् पुण्यत्र लोकोयंकर बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। मुक्ति चाहिए तो यज्ञ जैसा आचरण कर। जब हम परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कर्म करते वह यज्ञ है। जब अपने लाभ और लोभ के लिए करते तो कर्म है। यज्ञ का फल मुक्ति और कर्म का फल बंधन। कितनी बड़ी बात गुरुदेव कहते हैं कि अगर कोई भोजन कर रहा हो और पहला कौर उठा के भाव करता हो कि यह शरीर परमात्मा का, पेट में परमात्मा बैठे, मुख हवन का कुंड है, यहाँ से उठाए भोजन और स्वाहा करके डाले तो हर कौर, हर बार जब हम चबाएंगे तो यह का फल मिलेगा। क्या कहते हैं? हर सांस में यह कर सकते हैं। जब भी हम श्वास ले, भगवान का नाम ले, श्वास ले रहे, अनुभव करें, ओ छोड़े तो माँ, या सांस में भगवान का नाम लें,
तो हर श्वास यज्ञ है। एक कहानी सुनाते हैं गुरुदेव। एक गांव में एक संत है और बोले कि जो 100 यज्ञ किया उसी के हाथ से खाना खाएंगे। कोई गांव में 100 यज्ञ हुआ ही नहीं था। अब सब खाना लेके आओ, खाए नहीं। अब साधु कहीं जाए नहीं। लोग कहे बड़ा दुख की बात है यार, 3 दिन से भूखे हैं, 3 दिन हो गया, न खाते हैं न जाते हैं। वो कहे बाबा कि गांव में उम्मीदें नहीं कोई ऐसा मिले। कोई बात नहीं, जो परमात्मा की इच्छा। वो गांव में एक नई बहू आई थी, नया नया शादी हुआ था, सत्संगी थी, सत्संग घर की थी, जहाँ रहती थी अपने मैके में सत्संग करती थी। जब उसे पता चला तो अपनी सासू माँ से बोला चिंता मत कीजिए, आज उनको हम खाना खिलाएंगे। वो स्नान ध्यान करके भजन गाते भोजन बनाए लेके गई। भजन गाते बोले महाराज जी भोजन कीजिए। बोले तो मेरा संकल्प नहीं सुना, जो 100 यज्ञ किया उसी के हाथ से खाना खाएंगे। बोले महाराज तो आप ही जैसे संत क्या कहें, संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों जो पग आगे बढ़े कोटि तीर्थ समान, कोटि यज्ञ समान। कोई अगर सत्संग जाता है, संत मिलन में जाता है और भाव से जाता है तो उसका हर कदम हर डेग जो निकाला वो करोड़ों यज्ञ के समान है। तो आप गिन लीजिए मेरा गांव कहाँ है, आप कहाँ हैं, कितना कदम मैं चल के आ रहा हूँ। बोले धन हो देवी, मुझे ऐसी देवी का इंतजार था, लाओ खाना खिलाओ, खाना खाए। गुरुदेव तो बहुत सरस ढंग से छोटी सी बात कथा में कितने बड़े बात समझा देते हैं। मतलब महिमा आपकी भाव की है। अगर आपका भाव परमात्मा से मिलने का है तो आप झाड़ू भी मार रहे हो यज्ञ हो रहा है, आपकी सांस भी चल रही तो यज्ञ हो रहा है, आपका हर कदम यज्ञ हो रहा है। और 1-2 नहीं, कोटिन यज्ञ समान, कोटिन तीर्थ समान। इसलिए हम कल क्या सुने थे, कर्म योग में भगवान बताए थे कि अपने स्वाभाविक कर्म को अगर हम परमात्मा के लिए करें तो हम परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। कोई व्यक्ति अपने जीवन में एक बार भी कहीं तीर्थ नहीं गया हो, एक बार मंदिर नहीं गया हो, एक बार कोई ग्रंथ पंथ नहीं पढ़ा हो, कुछ भी अलग से नहीं किया हो, पूजा पाठ हवन, बस अपना हर काम परमात्मा को समर्पित करके उनकी प्रसन्नता के लिए किया हो तो भी वो मुक्ति पा लेगा। और उसका हर कर्म भी महायज्ञ है, छोटा मोटा नहीं। तो हम लोग यज्ञ सत्संग आते हैं सीखने के लिए, लेकिन गलती कर बैठते कि पूजा पाठ में और काम ना करके और बंधन कर लेते हैं। परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो चीज़ सबसे अनिवार्य है वह है यह भाव कि मुझे परमात्मा ने भेजा है, संसार में मेरा प्रारब्ध है, मुझे अपना कर्ज काटना है। संसार परमात्मा की, मैं परमात्मा की, सारे काम प्राणी पदार्थ जो मेरी जिम्मेवारी सब परमात्मा की, मेरे अंदर का सामर्थ्य परमात्मा का। अब मुझे परमात्मा की प्रसन्नता के लिए, प्राप्ति के लिए हर काम उनके लिए करना है और यहाँ से निकल चलना है। यही तो गुरुदेव बार बार बोले जो हम लोग बरसों में भी नहीं समझे। ऐसा रहे गीता का अभिमान करना छोड़ दे, अपने स्वाभाविक कर्म का नाता प्रभु से जोड़ दे। जो आपका काम है, गृहिणी है तो घर का काम, किसान है खेती का काम, व्यवसायी है व्यवसाय का काम, जॉब करते हैं जॉब का काम, पढ़ते हैं तो पढ़ने का काम, पढ़ाते हैं तो पढ़ाने का काम। जो भी आपको स्वाभाविक कर्म मिला हुआ है उसे परमात्मा की प्राप्ति के लिए करें, उनकी प्रसन्नता के लिए करें। जिसका जैसा कर्म स्वाभाविक उसमें दोष नहीं है, दोष नियत में रहे बराबर, सच्ची बात है। अगर कोई नाली भी साफ कर रहा है रोज ना तो उसके लिए पूजा है, उसी से परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। अर्जुन के लिए युद्ध करना यज्ञ हो सकता है तो क्या हम सबके लिए जो अपना काम है परमात्मा की प्राप्ति का साधन नहीं बन सकता? तो जो मूल चीज़ वहाँ ध्यान नहीं देते हैं और खूब पूजा पाठ जप तप झूठ सच करते हैं, उससे क्या आ जाएगा? निकलने का मार्ग ही नहीं पता चला हमको। गेट वहाँ है जाने का, निकलने आने जाने का, हम मैंने ढाई मार रहे हैं, कहने से निकलेंगे होने से निकलेंगे। गुरुदेव कहते हैं एक अंधा व्यक्ति फंस गया किला में, निकलने का उपाय नहीं था, रो रहा था, कोई निकालो कैसे जाए? कोई कहा कि दीवार पकड़ के जाइए बाबा, कहीं तो गेट मिलेगा निकल जाइएगा। तो दीवार पकड़ के गया, जहाँ पर गेट आया शरीर खुजलाने लगा, तो शरीर खुजलाते खुजलाते बढ़ गया, फिर छूते हुए गेट आया। जब गेट पर आए तो खुजली हो, वो बोले धोखा है, नहीं कोई गेट है इसमें।
जहाँ से निकलना चाहिए वहाँ ध्यान नहीं देते हैं। अपने कर्म को सोचते हैं तेरे की थाली बर्तन धो के भगवान को पाएंगे, ये झाड़ू मार के सब ने कैसे प्राप्त कर लिया। रोज रास्ता साफ करते हैं, जूठा पैर लेके बैठे। गीता का सिद्धांत है आप अपने स्वाभाविक कर्म से परमात्मा को सहज में प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते वह कर्म अनासक्त भाव से किया जाए, अपनी लाभ लोभ से न किया जाए, बल्कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए, प्रसन्नता के लिए किया जाए। निश्चित रूप से आप प्राप्त कर लेंगे, अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन भगवान 18 अध्याय में जोड़ते हैं यज्ञ तप दान करना चाहिए, इससे उत्साह बढ़ता है। इसका मतलब ही नहीं कि हम सत्संग बंद कर दें, नहीं करें, कीजिए। वो श्रृंगार है, स्त्री का पति साथ में दोनों आ रहे हैं, स्त्री सादी साड़ी में है, फिर भी सधवा है। हाँ श्रृंगार है मन तो कर लो, कोई रोक नहीं है। सधवा है तो बिना श्रृंगार के भी सधवा है। तो वैसे ही जो परमात्मा के लिए जीना शुरू कर दिया वही साधक है, वही भक्त है और वही निकलेगा। बाकी श्रृंगार है, मंदिर में घंटी बजाइए, कुछ चढ़ा दीजिए, तीर्थ घूम आइए, टीका लगा लीजिए, झाल बजा लीजिए, यह श्रृंगार है आपकी भक्ति साधना की। ये मूल चीज नहीं है। मूल चीज है परमात्मा के लिए जीना, अपने स्वाभाविक कर्म को परमात्मा के लिए करना। 2 श्लोक और है दूसरे अध्याय का। प्रिंस वृंदावन बिहारी लाल की, गीता माता की। विहाय कामान्य सर्वान् पुमांसरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांति मधिगच्छति। जब हमें पता है कि मुझे जाना कहाँ है, मैं ट्रेन में बैठ गया, कहाँ जाना, पटना, अगल बगल में 2-4 लोग बैठ गए, दोस्ती हो गया। इनको कहाँ जाना है, किन्हीं को गया उतरना है, किन्हीं को औरंगाबाद उतरना है। अब मेरी दोस्ती हो गई, अब मैं इनके बिना नहीं रह सकता हूँ। इनको बोला मेरे साथ चलो, पटना चलो, वो बोलता है औरंगाबाद उतरो। तो ना हमारा कहने से इनका कल्याण है, इनके से हमारा। हमको कहीं जाना है, इनको कहीं जाना है। हठ नहीं करना है। इस दुनिया में जो बेटा बनकर आया, जो पिता है, पति है, भाई है, कोई भी है, वो अपना प्रारब्ध लेकर आया है, कुछ दिन का रिश्ता है। हम पकड़े में लगे हुए हैं, हम बहुत सारी कामनाएं रखे हुए हैं। ये मकनवा बेटा ला बना देते हैं, उन्हें बेटी ला बना देते हैं, घर ऐसे बना देते हैं, ये टोपरा है ना खरीद लेते हैं, ये ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। जितनी कामना उतना ही मोटा रस्सी का बंधन है आपके साथ। जीवन में आनंद चाहिए ना, तो सबसे पहले परमात्मा पर निर्भर हो जाइए, व्यस्त की कामनाओं से बाहर आ जाइए। ये कामना, वासना, तृष्णा हम गुरु के चरण में सौंपे, तब ना गुरु दीक्षा लिए। गुरु जी हमारी सारी इच्छा ले लीजिए, आज से आपके अनुसार चलेंगे। ठीक चेला, अब बाहर निकल के 4 गो और कामना रख लें। गुरु जी आपके दरबार में आए हैं तो पड़ोसी वाला टोकरा भी खरीदा जाए। गुरुदेव बोलेंगे आपके कहा कि सब इच्छा दे के जा रहे हो। वो आवश्यकता लगे तो हो सकता है, कामना फालतू की कामनाएं में मत फंसिए। जीवन जीने के लिए जो जरूरी है आप कीजिए, लेकिन व्यर्थ में बहुत सारे तृष्णा, वासना, कामना लेकर मत जीने का प्रयास कीजिए। याद रखिए संसार में हर व्यक्ति अपना अपना प्रारब्ध भोग रहा है। आप किसी के प्रारब्ध को डिस्टर्ब मत कीजिए। प्रारब्ध बस ही कोई आपका बेटा बना है, पति बना है, पत्नी बना है। अर्जुन जी को जब अंदर में शांति नहीं मिली तो भगवान स्वर्ग ले गए अभिमन्यु के पास। अभिमन्यु ने कहा अरे मोर, एक बार बेटा बना तो यहाँ तक दौड़ते आ गया, तो मेरा 10 बार बेटा बना होगा, मैं तो कभी नहीं दौड़ा। ये संसार के नाटक को तुम समझा नहीं, गीता सुनने के बाद भी ज्ञान नहीं हुआ, तुरंत ज्ञान हो गया। भगवान मुस्कुराए कि जो बातें थ्योरी से अर्जुन को मैं नहीं समझा, प्रैक्टिकल समझा दिया बेटा। रोल है, नाटक का रोल है। नाटक में कोई बाप बना, कोई बेटा बना, कोई पत्नी में बना, कोई भाई बना, कोई ये बना, कोई वो बना। यहाँ भी रोल है, कुछ दिन का रोल है। और उलट के देखिए, बहुत सारे ऐसे संत महात्मा मिलेंगे जो पिछले जन्म में बाप थे, अगले जन्म में बेटा बने।
एक से एक ऐसी कहानियाँ मिलेगी आपको। तो हमें इस चीज़ को समझना होगा, विहाय कामान्य सर्वान पुमांस प्रति निस्पृह। आपके अंदर में अस्पृहा नहीं होना कि पड़ोसी का घर ऐसा है तो मैं ऐसा बनाऊंगा, मैं दुनिया में ऐसा करूंगा, मैं सबको दिखा दूंगा, ऐसा नहीं करना है। कीजिए, बनाना 5 मंजिला बनाइए, आसक्ति से नहीं, पैसा है बना दीजिए, अस्पृहा मत रखिए। ये मत सोचिए इससे मैं सुखी हो जाऊंगा ना, ये मत सोच के बेटा हो गया तो हमको सुख दे देगा। बेटा है, जिम्मेदारी है, पढ़ाना लिखाना कीजिए। बहू आई है, ठीक है, बेटी है, ठीक है, संसार है, सबका अपना अपना रोल है। हमारा उम्मीद परमात्मा ही होना चाहिए, परमात्मा पर ही निर्भर रहना है। परमात्मा को छोड़कर संसार में किसी से किसी प्रकार की चाहत रखना ये बहुत बड़ा धोखा है। मोर दास कहाई न रासा, करेंगे तो कहूँ कहाँ विश्वास। परमात्मा चाहेंगे, जो चाहेंगे वही होगा। इस दुनिया में जितने संत महात्मा हैं, सबका एक ही कथन है कि परमात्मा की लीला पर भरोसा करो, ये उसकी लीला में मगन रहो। हमें बेचैन होने की आवश्यकता नहीं है, विश्वास बढ़ाने की आवश्यकता है। रोना भी तो इसलिए रोए, हे भगवान भक्ति दो, शक्ति दो, सहन शक्ति दो, तेरी लीला तेरे विधान में बम बम रहूं। जाहि विधि रखोगे मैं वही विधि रहूं, और तेरा नाम जपो, मुझ पर कृपा करो, मुझे वो सामर्थ्य है। दुनिया में भक्त वही है जो उनके विधान को मानता है, जिस विधि रखते हैं रहता है और भक्ति में मगन रहता है। तो भगवान कहते हैं विहाय छोड़ना होगा, कामान्य, बहुत सारी अटर पटर तुम्हारे मन में कामना वासना है, सर्वान धीरे सबको हटा दो। वहाँ स्मृति निस्पृह, टेंशन मत लो कि मुझे क्या, मेरा क्या बिगड़ जाएगा और क्या घट रहा है, इससे मुक्त हो जाओ। पहले भी हम लोग आगे सुने निर्योग क्षेम, भगवान ने कहा अर्जुन से कि सबसे ज़्यादा मनुष्य अपनी ऊर्जा यही लगे रहता है, ये मेरा कोई चुरा न ले, बर्बाद न हो जाए, आई कैसे बढ़िया हो जाए। क्या फर्क पड़ता है मेरा 100 मंजिला हो या 10 मंजिला, छोड़ के तो जाना है। क्या फर्क पड़ता है कि मेरे 5 बच्चे हो या 50 नाती पोते हो, छोड़ के तो जाना है। क्या फर्क पड़ता है मैं कितना पैसा कमाया, फर्क यह पड़ता है कि मैं जब यहाँ से निकलो तो आत्मतत्व अपने आप को जानकर निकलो। फर्क पड़ता है जो हम परमात्मा के चरणों में साधना किए, वो एक अवसर फिर दिलाएगा मानव तक। किसी कारणवश इस जन्म में चूक गए तो फिर से एक मौका मिलेगा, अगर हम साधना किए हैं तो। अनेक जन्म संसिद्धस्त याति परांगति, हमारी साधना अगला जन्म में भी वो मुझे मनुष्य तन दिलवाएगा। एक घर है, मकान है, बच्चे, परिवार, मेरी कमाई पूंजी कोई काम नहीं आएगा अगले जन्म में। काम आएगा तो जो मैं चरण अपने गुरु के चरणों में जो अपना सिर झुकाया, जो इनके चरणों में निवेदन किया, जो साधना किया, भजन किया, यह काम आएगा, बाकी कुछ काम नहीं आएगा। जब ये पता है तो भी हम क्यों पागल हैं। निर्ममो निरहंकार स शांति मधिगस्ती, कहीं कहीं निर्मम होना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि मेरा नहीं है, कल भी नहीं था, आप अकेले थे। अहंकार छोड़ना पड़ेगा, मेरा है। एक लाइन में अगर आप समझना चाहें, जो याद करना चाहें पूरा गीता जो दूसरे अध्याय सुने, तो अपने दिमाग में एक बात नोट कर लीजिए। साधक को संसार के किसी चीज़ को, किसी प्राणी, पदार्थ, धन दौलत, बेटा बेटी, पोता पोती, नाती कुर्सी को अपने साधना में बाधक नहीं बनने देना चाहिए। बाधक नहीं बनो मेरी साधना में, चाहे तुम जो भी हो, धन दौलत, बेटा बेटी, पोता या शरीर, अगर साधना में बाधक हो तो तुम मेरे लिए सबसे फालतू हो, बेकार हो। यहाँ कंप्रोमाइज करने की आवश्यकता नहीं है। जिस साधक के जीवन में जो बाधक बन रहा है वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए मीरा कहती है दूसरों न कोई, मुझे बाधा नहीं चाहिए, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, मैं दूसरे के फेर में नहीं पड़ना चाहता हूँ, मुझे श्री कृष्ण चाहिए, श्री कृष्ण। हम जो सबसे बड़ा हमारा बाधा है ना, उसी को अपना सपोर्टर समझते हैं। क्या करें, आज का सत्संग नहीं बन रहा है ना, एगो पोता आया हुआ है, अरे उसको मैनेज कीजिए, एक दाई रखिए घर में, खोजिए,
वो इसको खेलाए, सत्संग से बाधा मत पैदा करवाइए। जो भी आपके साधना में, साधन भजन में बाधक है ना, वो आपका दुश्मन है। निर्ममो निरहंकार स शांति में अधिगच्छति। जरूरत पड़ने पे हम निर्मम बनेंगे। रघुनाथ दास जी अपने बच्चा को छोड़ के चल दिए, रोका, बोले जो इसको जन्म दिया वो समझे। आए कहानी सुनेंगे, एक राजा को बालक मिला, राजकुमार बन गया, बाद में राजा बना। हमारे परमात्मा की सृष्टि में सब उसका है, उसके सामर्थ्य है। मुझे किसी भी स्थिति में किसी को अपने साधना में बाधक नहीं बनने देना है। साधना में बाधक बन गया फिर बड़ा मुश्किल। यही मोह है, यही माया है। पत्नी हो तो साधना में मदद करो, धर्म पत्नी हो तुम। सब गुरु महाराज जैसे साधना में मदद कर रहे हैं, अपने हो तो मेरी मजबूरी समझो। मैं जन्मों से भटक कर अब परमात्मा पथ में लगा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। यह बात समझिए और दूसरे को समझाइए। अपने हो तो मुझे अपनी प्राप्ति में मदद करो। जो मुझे अपनी साधना में, भजन में, स्वयं को जानने में बाधा करे, वो अपना कैसे है? नहीं है वो अपना। इस बात को पूरे दूसरा अध्याय का सारांश यह एक लाइन अपने दिमाग में बैठा लीजिए। क्यों घर छोड़कर भागना पड़ा गौतम बुद्ध को? क्यों चले गए? घर जड़ भरत, किसी से बातों नहीं करते हैं। एक बार हिरण के बच्चे में फंस के हजारों जन्म का तप और हजारों साल का तप गंवा दिया हूं। पिता गायत्री मंत्र सिखाते सिखाते थक गए, नहीं बोले, मुंह नहीं खोले। 10 चोर पकड़ के ले गया, बलि देने के लिए चल दिए। उस सत्ता पर भरोसा है, सत्ता के कनेक्शन पर भरोसा है। यह ध्यान, यह कनेक्शन न टूटे, यह साधक का परम कर्तव्य होता है। साधक जो है हमेशा इस भाव में रहता है कि मेरा उनका कनेक्शन, वो अंदर का कनेक्शन टूटे ना। एहसास करना मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा ही मेरे हैं, मुझे परमात्मा के लिए ही जीना है। परमात्मा ने मुझे भेजा है, सृष्टि परमात्मा की, सामर्थ्य परमात्मा की। कुछ तो त्याग करना पड़ेगा ना। इतना कथा क्यों सुनते हैं? ध्रुव, प्रहलाद, मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास, दादू, दरिया, पलटू, कबीरदास, रैदास, परम पूज्य गीता घाट भगवान, सबने त्याग किया। अपनी बाधाओं को ठोकर मारकर हटाया, साधना पथ में किसी को नहीं आने दिया। तब जाकर ये परमात्मा के परम प्रिय बने। हम 4 दिन ठीक से साधना नहीं कर पाते हैं, 4 दिन भजन नहीं करते हैं, कोई रूटीन नहीं निभता है। गुरुदेव क्या कहते हैं? जिस स्थिति परिस्थिति देश काल में हो वहीं से साधना शुरू करो। इंतजार मत करो कि सब अनुकूल हो जाएगा तो साधन करेंगे। हम बाहर से कितना पूजा पाठ करते हैं, भजन गाते हैं, कीर्तन गाते हैं, धाम होते हैं, इसकी कोई ज़्यादा महत्व नहीं है अध्यात्म में। हम अंदर से हमारा कनेक्शन कितना, इसका महत्व है। इसलिए वो लोग जिसको हम नहीं जानते हैं, देखे में भोला भाला अनपढ़ गंवार, वो भी परमात्मा के पास हो सकते हैं। और जो व्यक्ति को हम देखते हैं कि तो बहुत बड़ा साधक है, लेकिन वो बाधक में होकर फंसे हो जरा से। मसौढ़ी में जहाँ मैं सत्संग में ठाकुरवाड़ी में जाता हूँ, वहाँ एक भक्त बुजुर्ग आते थे सत्संग में। मुझे पूरे मेरे सत्संग में उनसे कभी वार्तालाप नहीं हुई। 6-7 साल उस सत्संग में आए। एक कोना में बैठे रहते थे, चादर ओढ़े रहते थे, उघारे रहते थे और एक चादर लुंगी टाइप के पूरे शरीर ढके रहते थे। मैं कभी कभी सोचता था कि इनको मेरी बात समझ में आता है कि नहीं आता है, लेकिन वो चुपचाप सत्संग में आकर बैठना, ना किसी से एक बोली बोलना और फिर चले जाना। एक दिन भोर में 4 बजे के ही आसपास उनका बेटा आया, जहाँ मैं रहता था, गेट खटखटाया, बोला पिताजी चले गए। मैं सोचा इतना रात में हम क्यों यही सूचना देने के लिए, तो बोले नहीं। क्या बोले? उनका हम लोग मिस्त्री जी खाली नाम जानते थे। बोले कि 2 बजे रात में हम सबको उठाए, बोले जा रहे हैं। हम लोग गुस्सा किए, कहाँ मजाक करे, कहाँ जा रहे हैं? छोटा भाई कहने भी लगा, घर में को पैसा नहीं, समस्या ही, बोलते हैं जा रहे हैं।
बोले तो चिंता मत करना, सब परमात्मा ठीक कर देंगे। और संभव हो तो वहाँ लोग मुझे प्यार से गीता बाबा कहते हैं, उनके सत्संग में जाना, उनकी कहानी सुनाने लगा कि वो घर में कुछ नहीं बोलते थे। मेरी माँ बहुत पहले चली गई, वो ध्यान करके और आंगन में बैठ जाते थे, खाना मिला तो मिला, ना मिला तो भी बैठे हुए हैं, कभी नहीं कोई दिया तो फिर अपना रूम में चले गए, कोई बुलाया तो आके खाए। केवल हमसे कहते थे कि 4 आना 8 आना, बात करीब करीब 10 साल पहले की है, कि 8 चमनी बेटा मेरे रूम में खिड़की पर रख देना, मंगलवार और शनिवार में गीता बाबा के सत्संग में जाता हूँ तो आरती में डालने के लिए। इतना ही वो अपने बेटा से केवल कहते थे। और जैसे उनका प्राण छूटा, थोड़ा देर बाद ही एक व्यक्ति आके गेट खटखटाया कि मैं गुजरात चला गया था बहुत दिन से, फिर जा रहा हूँ, मिस्त्री जी से पैसा लिए हुए था 10,000 रुपया, लो ना इसको रख लो। और वो भाव में पहले मुझसे मिलने आया, कहने आया सारी बात। हम जिस व्यक्ति को समझते थे कि मेरी बात भी समझते कि नहीं, वो अव्वल दर्जे के साधक थे। बाद में मैं आशीर्वाद उनका ध्यान किया, मुझे भी आशीर्वाद दीजिए। ये बात बनाने और दिखाने का मार्ग साधना नहीं है, ये अंदर डूबने का है। बाहर दिखाने में तो फंसने का डर है, ईगो हो जाएगा मैं बहुत बड़ा साधक हूँ, बहुत बड़ा भक्त हूँ। लेकिन जो अंदर में है, जो जितना छुप के साधना करेगा आसानी से निकल जाएगा। और ऐसे मेरे जीवन में अनेकों कहानियां, 1-2 नहीं है। एक महिला थी राधिका जी, बहुत दिन से कैंसर पीड़ित थी। वो रात में अपने बेटा को बोली कि उनको बुला लाओ। मैं थोड़ा हिचक भी रहा था, फिर भी गया। बोले बहुत दिन से सोच रहा था, लेकिन मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि आज की रात्रि अंतिम है, मैं आपसे मिलना चाहता था, मुझे गीता सुना दीजिए। मैं 8वां अध्याय गीता का पाठ किया और बोले कोई मरता जीता नहीं है, शरीर है तो एक अवसर है, छूटेगा तो आप साधक हैं, फिर अवसर मिलेगा, डरिए नहीं। अगर कोर्स पूरा है तो जाइएगा, नहीं तो परमात्मा अपने साधक को फिर अवसर देता है। उसी रात उनका प्राण छूट गया। मसौड़ी क्षेत्र में अगर किसी का प्राण छूटना हो ना, तो मुझे खबर करता है, मैं जाकर गीता सुनाता हूँ। 100 से ज़्यादा लोग होंगे जो मेरी गीता सुनते हुए चले गए। मैं गीता पढ़ते रहता हूँ, उनका प्राण छूटते रहता है, अंदर ही अंदर मैं विह्वल होते रहता हूँ। यह जीव कितना भाग्यशाली है कि इसे गीता सुनने को मिला। हे भगवान, मुझ पर भी कृपा करना, जिससे मेरा प्राण छूटने वाला हो कोई गीता सुनाने वाला मिल जाए, क्योंकि जो गीता सुनेगा उसकी मुक्ति 100% है। तो हमें एज साधक इस बात को अपने अंदर बैठाना है कि मैं साधक हूँ तो किसी को बाधक नहीं बनने दूंगा। अपनी साधना में पूरा प्रयास कीजिए। कुछ लाचारी बीमारी अपवाद में हो सकता है, लेकिन आपको इस बात की लड़ाई क्या है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां स्मरेत्। भगवान ने कहा लड़ाई क्या है, युद्ध क्या है, मेरे स्मरण का 24 घंटा कैसे होता रहे। हमारी लड़ाई इस बात की है कि हम भगवान को भूले नहीं, और कोई दूसरी लड़ाई नहीं है। अगर आप भगवान को याद रख सकते हैं तो आप कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको अंदर अंदर एहसास है परमात्मा का, मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा के लिए हूँ, परमात्मा के लिए जी रहा हूँ, हर काम परमात्मा के लिए कर रहा हूँ, सृष्टि परमात्मा की है, सब परमात्मा के हैं, यह भाव में है तो मुक्ति आपके चरण में है। परमात्मा से दूर नहीं होना, जो परमात्मा के साथ में निकल जाएंगे। अंतिम श्लोक है 2 अध्याय का। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्यामंत काले अपि ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति। अर्जुन, जो बातें मैंने कहा कि जो इस संसार को परमात्मा के समझकर हर काम परमात्मा के लिए करता है और अपना कनेक्शन बनाए रहता है, वो हर हाल में ब्रह्म को प्राप्त करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। गीता में 700 श्लोक है, जिसमें एक शब्द परमात्मा ने एक ही श्लोक में कहा कि मैं सुलभ हूँ किसके लिए, जो हमेशा कनेक्शन बनाए रहता है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यस तस्याहं सुलभ पार्थ नित्युक्तस्य योगिनः। अर्जुन, जो हमेशा मुझे कनेक्शन बनाए हुए हैं, यही मेरा है। अनन्य भाव का अर्थ क्या है? जैसे एक सती नारी के लिए उसका पति सब कुछ है, वैसे ही एक साधक के लिए, एक भक्त के लिए उसका परमात्मा ही सब कुछ है।
पति के नाते एक सती नारी का बाकी लोग से रिश्ता हो सकता है, पति के माए, पति के बाप, पति के भाई बहन, तो चलो इनकी भी सेवा कर दे। वैसे ही परमात्मा के नाते संसार में सब अपने सबकी सेवा करो, लेकिन जीना मरना हर काम परमात्मा के लिए करना, यही असली साधना। तो हम सबको हमेशा इस बात को एहसास करना है, दुनिया भगवान की, भगवान ने दुनिया बनाया, लोग बनाए, मुझे बनाया, मुझे में सामर्थ्य दिया, मुझे कर्म दिया, अब मुझे उनके लिए करके निकल जाना है। सिंपल सा मेथड है। बने तो कुछ साधन भजन अलग से भी कर लीजिए, लेकिन यह एहसास 24 घंटा हो और हर काम उनके लिए समर्पित हो। सुबह से उठकर रात्रि के सोने तक जो भी करें परमात्मा के लिए करें, इस भाव से करें कि यही मुझसे करवा रहे हैं, ये सामर्थ्य उन्हीं की है। इस तरह दूसरा अध्याय हम लोग सुने, 3 पार्ट में भगवान ने सुनाया। पहला आत्म तत्व, वर्तमान में रहिए, अपने स्वरूप का एहसास करते रहिए। बस मैं वो दिव्य तत्व हूँ जिसे न कोई मार सकता है, न यह कभी बूढ़ा होगा, न रोगी होगा, न इसे कोई टच कर सकता है। दिव्य स्वरूप है हमारा। फिर हम लोग बुद्धि योग में सुने, संसार भगवान की, हम भगवान के सारे कर्म उनके लिए जीना। और लास्ट में स्थित प्रज्ञ का लक्षण या स्थित प्रज्ञ कैसे बनना है, तो अंदर से जो साधना है निरंतर होता रहे। साधना, हम साधक हैं, इसमें किसी को बाधक नहीं बनने देंगे। किसी भी प्रकार साधना मेरा चलता रहे, चलता रहे। जैसे हम कितना भी बिजी हो, खाना खाते हैं, वैसे ही शरीर के लिए जैसे भोजन, आत्मा के लिए भजन साधन करते रहेंगे। प्रेम श्री वृंदावन बिहारी गीता माता की, गीता घाट भगवान की, सत सनातन धर्म की।